हेलो एवरीवन, मुझे पता है अभी तो तुम नाम पूछने में इंटरेस्टेड भी नहीं हो क्योंकि तुम पर है बोर्ड्स का प्रेशर। तो चलो चलते हैं और देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये है नेशनल इनकम जो कि 10 मार्क्स की आने वाली है। इसमें से ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप ज़रूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। ध्यान रखना इसमें मीनिंग, मॉडल और फेसेस ज़रूर लिख के आना। Question number 2, identify giving reason whether the following are stock or flow। ध्यान रखना इसको अटेम्प्ट करते वक्त स्टॉक और फ्लो की डेफिनेशन तुम्हें ज़रूर आती हो। अगर कोई चीज़ स्टॉक है तो ज़रूर लिखना इट इज़ मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर कोई फ्लो है तो ज़रूर मेंशन करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें बहुत सारे केसेस आ सकते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, इसका डिफरेंस अच्छे से पढ़ना। इवन बोर्ड्स में इसके केसेस आते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इंटरमीडिएट है या फिर फाइनल। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? विच आर परचेज फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन सेम ईयर। और फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? विच आर परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर कंजम्पशन। उसके बाद आ सकता है डिफाइन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एक्सप्लेन इट्स कॉम्पोनेंट्स इन डिटेल। इसमें ध्यान रखना नेट नहीं लगा है, इसीलिए जब आप इसके कंपोनेंट्स लिखोगे तो उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं और तीनों में आपको नेट यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन रियल नेशनल इनकम एंड नॉमिनल नेशनल इनकम विच इज़ अ बेटर टूल। रियल बेस ईयर प्राइस, ध्यान रखना नॉमिनल करंट ईयर प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एक्सटर्नैलिटीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। तो एक्सटर्नैलिटीज़ तो तुम्हें पता ही होगा, इसको हमने जीडीपी एज अ लिमिटेशन ऑफ वेलफेयर में भी यूज़ किया है। तो जब भी आप इसे लिखें पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रूर याद रखना। इवन 1 मार्क्स तक में इसका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान रखना वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन मेथड। तो ये क्वेश्चन में प्रोडक्शन मेथड भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ऑपरेटिंग सरप्लस। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज आइटम्स इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा डिपेंड करता है। 3 केसेस आ सकते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। एंड ज़रूर ध्यान रखना रीज़न मेंशन करना कंपलसरी है, अदरवाइज इन CBSE गाइडलाइंस इट इज़ रिटन दैट नो मार्क्स टू बी गिवन इफ रीज़न इज नॉट मेंशन। देन द लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, हाउ टू कन्वर्ट रियल नेशनल इनकम इंटू नॉमिनल नेशनल इनकम। इवन इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं 3 मार्क्स का। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, शॉर्टकट है RNP इंटू 100। R इज फॉर रियल, रियल इक्वल टू नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। बच्चे अच्छे से अच्छा बच्चा, इवन टॉपर बच्चा भी इसका फॉर्मूला कभी कभी भूल जाता है, तो सीक्वेंस बना लो RNP इंटू 100, RNP इंटू 100। R रियल नेशनल इनकम इक्वल टू नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ध्यान रखना नॉमिनल के बदले रियल मत कर देना, रियल के बदले नॉमिनल मत करना। तो सीक्वेंस याद रखो RNP रियल इक्वल टू नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। लास्ट में ध्यान रखना न्यूमेरिकल करना मत भूलना। 3 मेथड हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। किसी भी एक मेथड से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, या तो 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें लास्ट ईयर कोई न्यूमेरिकल नहीं था, बट ध्यान रखना इस बार न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसीलिए इफ़ यू वांट टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स देन डोंट लीव एनीथिंग। लास्ट ईयर न्यूमेरिकल नहीं आया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आएंगे, इसीलिए ट्राई करना कि न्यूमेरिकल आप करके जाना। ऑल द बेस्ट एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग ऑन मनी एंड बैंकिंग यूनिट 2।